गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम कर रहे हैं क्विज क्वेश्चंस। तो क्विज क्वेश्चन एमसीक्यूज ऑन यूरोपियन अराइवल इन इंडिया। तो यह जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का है, यानी कि आधुनिक इतिहास के बारे में। तो इसका हम जो है वो इसमें जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रांसीसी इन इंडिया। तो फ्रांसीसी जो कंपनियां जो है इंडिया में, इसका आगमन कैसे हुआ, इसकी क्लास में हम पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उससे जो है रिलेटेड 50 एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह है कि भारत में फ्रांसीसियों के आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। पहला जो है धार्मिक प्रचार, दूसरा व्यापार करना, या ऑप्शन सी जो है वो शासन करना, ऑप्शन डी शिक्षा फैलाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि व्यापार करना। तो यह हो जाएगा ऑप्शन जो है वो बी होगा, व्यापार करना। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कंपनी थी उसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 1600 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1664 ईस्वी, या ऑप्शन सी 1700 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1750 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 1664 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कोलबर्ट, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी ला बुर्दोंदे, और ऑप्शन डी लुई 14वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डुप्ले ने। तो चलिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो है किस राजा के शासनकाल में हुई थी। तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसकी स्थापना जो है वो किस राजा के शासनकाल में हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लुई 13वां, ऑप्शन बी लुई 14वां, ऑप्शन सी लुई 15वां, या ऑप्शन डी लुई 16वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, एक मिनट, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, लुई 14वां। चलिए, अब देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि भारत में फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, या ऑप्शन सी चंद्रनगर, या ऑप्शन डी मछलीपट्टनम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मछलीपट्टनम। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मछलीपट्टनम में फ्रांसीसी कारखाना जो है वह कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए 1668 ईस्वी, ऑप्शन बी 1669 ईस्वी, ऑप्शन सी 1673 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1680 ईस्वी। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1673 ईस्वी में। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौंडीचेरी की स्थापना जो है वह कब हुई थी। तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए 1674 ईस्वी, ऑप्शन बी 1680 ईस्वी, ऑप्शन सी 1690 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1700 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1674 ईस्वी में।
तो अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रैंकोइस मार्टिन, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी ला बुर्दोने और ऑप्शन डी कोलबर्ट। तो किसने स्थापना की थी? तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रैंकोइस मार्टिन। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौंडीचेरी किसका मुख्यालय बना था? तो ऑप्शन ए पुर्तगालियों का, ऑप्शन बी डचों का, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों का या ऑप्शन डी अंग्रेजों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांसीसियों का। चलिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि भारत में जो फ्रांसीसी शक्ति के उत्कर्ष का काल किसके समय था? ऑप्शन ए फ्रैंकोइस मार्टिन के समय, ऑप्शन बी डुप्ले के समय, ऑप्शन सी ला बुर्दोने के समय या ऑप्शन डी कोलबर्ट के समय। तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डुप्ले के समय। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डुप्ले कब भारत आया था? 11 नंबर क्वेश्चन है, डुप्ले भारत कब आया था? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1731 ईस्वी, ऑप्शन बी 1735 ईस्वी, ऑप्शन सी 1742 ईस्वी या ऑप्शन डी 1745 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1742 ईस्वी में। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डुप्ले किस पद पर था? तो ऑप्शन ए मद्रास का गवर्नर, ऑप्शन बी पौंडीचेरी का गवर्नर, ऑप्शन सी बंगाल का नवाब या ऑप्शन डी फ्रेंच सैनिक अधिकारी। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी पौंडीचेरी का गवर्नर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो कितने हुए थे? तो ऑप्शन बी 3 युद्ध हुए थे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1740 से 1744 ईस्वी, ऑप्शन बी 1746 से 1748 ईस्वी, ऑप्शन सी 1750 से 1752 ईस्वी या ऑप्शन डी 1757 से 1759 ईस्वी। तो 14 का जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1746 से 1748 ईस्वी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, पहला कर्नाटक युद्ध जो था वह किस कारण से हुआ था? तो देखते हैं कि इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी युद्ध या ऑप्शन सी बंगाल के सिंहासन का विवाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन बी यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध के लिए और इसी कारण से हुआ था। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पहले कर्नाटक युद्ध का अंत जो है किस संधि से हुआ था? तो ऑप्शन ए एशियाई संधि, ऑप्शन बी एक्सलॉ-शेपेल संधि या ऑप्शन सी पेरिस संधि या ऑप्शन डी पौंडीचेरी संधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्सलॉ-शेपेल संधि। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
एक्स ला शेपिल संधि जो है वह कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1748 ईस्वी, ऑप्शन बी 1750 ईस्वी, ऑप्शन सी 1755 ईस्वी या ऑप्शन डी 1760 ईस्वी। तो यह कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1748 ईस्वी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सला शेपिल संधि के अनुसार मद्रास किससे मिला? तो ऑप्शन ए फ्रांसीसियों को, ऑप्शन बी अंग्रेजों को, ऑप्शन सी डचों को या ऑप्शन डी पुर्तगालियों को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंग्रेजों को। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कर्नाटक जो युद्ध था वह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1748 से 1754 ईस्वी, ऑप्शन बी 1749 से 1754 ईस्वी या ऑप्शन सी 1750 से 1756 ईस्वी या ऑप्शन डी 1757 से 1760 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1749 से 1754 ईस्वी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसी पक्ष का नेतृत्व था वह किसने किया था? तो ऑप्शन ए ला बुर्दोन ने, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी लेली या ऑप्शन डी काउंट डेबुसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डुप्ले। डुप्ले ने इसका नेतृत्व किया था। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे कर्नाटक युद्ध में जो अंग्रेजों का नेता था वह कौन था? तो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से जो नेता था वो कौन था? तो ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी वेल्जली। तो इसका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वह था लॉरेंस। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे कर्नाटक युद्ध का परिणाम जो था वह क्या था? तो दूसरे कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था? तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी विजयी हुए, ऑप्शन बी अंग्रेज विजयी हुए या ऑप्शन सी युद्ध अनगिनत रहा और ऑप्शन डी मराठों की विजय हुई। तो इसका 22 का जो है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी युद्ध अनिगिनत रहा, मतलब अनिगणित रहा। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जो है, तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1754 से 1756 ईस्वी या ऑप्शन बी 1756 से 1763 ईस्वी, ऑप्शन सी 1757 से 1765 ईस्वी, ऑप्शन डी 1760 से 1764 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1756 से 1763 ईस्वी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था किस यूरोपीय युद्ध से संबंधित था? तो ऑप्शन ए 7 इयर्स वॉर या ऑप्शन बी ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार युद्ध, ऑप्शन सी फ्रैंको फ्रेशियन युद्ध या ऑप्शन डी नेपोलियन युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? 7 इयर्स वॉर। तो ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में जो था अंग्रेजों का नेतृत्व जो था वह किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी सर आयरकूट या ऑप्शन सी लॉरेंस या ऑप्शन डी वेल्जली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सर आयरकूट, ऑप्शन बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी पक्ष का जो नेतृत्व था वह किसने किया था? ऑप्शन ए लेली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी बुस्सी या ऑप्शन डी मार्टिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए लेली ने। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो था वह किसके पतन का कारण बना?
तो ऑप्शन ए अंग्रेजों का, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों का, ऑप्शन सी डचों का या ऑप्शन डी पुर्तगालियों का। तो जो 27 नंबर है उसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रांसीसियों का, ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे कर्नाटक युद्ध का जो अंत था वह किस संधि से हुआ? तो ऑप्शन ए पेरी संधि, ऑप्शन बी पौंडीचेरी संधि, ऑप्शन सी एक्सला सेपल संधि या ऑप्शन डी दिल्ली संधि। तो 28 का जो आंसर है वो क्या हो गया? पहला है ए नंबर, ऑप्शन ए पेरी संधि से। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पेरी संधि जो थी वो कब हुई थी? ऑप्शन ए 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 1763 ईस्वी, ऑप्शन सी 1765 ईस्वी या ऑप्शन डी 1770 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1763 ईस्वी में। चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि पेरी संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को कौन से स्थान लौटाए गए थे? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन ए पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे या कैरकल, ऑप्शन बी सूरत और बंबई, ऑप्शन सी मद्रास और कलकत्ता, ऑप्शन डी पटना और वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे या क्रैकल। इकतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पेरी संधि के बाद फ्रांसीसियों को क्या अधिकार मिला? ऑप्शन ए राजनीतिक शासन, ऑप्शन बी केवल व्यापार करने का या ऑप्शन सी कर लगाने का, ऑप्शन डी सैनिक छावनी बनाने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल व्यापार करने का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसी शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1763 ईस्वी, ऑप्शन बी 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी या ऑप्शन डी 1954 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौंडीचेरी भारत में जो है वह कब सम्मिलित हुआ? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी या ऑप्शन डी 1962 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं वह है फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य जो केंद्र था वो कौन सा था? तो ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पौंडीचेरी। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसियों का बंगाल में जो है मुख्य केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी चंद्रनगर, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद या ऑप्शन डी वर्धमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंद्रनगर में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक युद्धों के दौरान ला बुर्दोने कौन था? तो ऑप्शन ए फ्रांसीसी सेनापति था या ऑप्शन बी अंग्रेज अधिकारी था, ऑप्शन सी पुर्तगाली गवर्नर था या ऑप्शन डी एक डच व्यापारी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांसीसी सेनापति था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काउंट डेबुसी किसके अधीन कार्यरत था? ऑप्शन ए डुप्ले के, ऑप्शन बी लेली के या ऑप्शन सी लॉरेंस के या ऑप्शन डी क्लाइव के। तो यह किसके अधीन कार्यरत था? तो ऑप्शन ए डुप्ले के अधीन। किसके अधीन?
डुप्ले के अधीन। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डुप्ले को भारत में कब वापस बुला लिया गया था। ऑप्शन ए 1754 ईस्वी, ऑप्शन बी 1755 ईस्वी, ऑप्शन सी 1756 ईस्वी या ऑप्शन डी 1757 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1754 ईस्वी में। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसियों की भारत में अंतिम सैन्य पराजय कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वांडीवॉश, ऑप्शन बी पौंडीचेरी, ऑप्शन सी करैकल या ऑप्शन डी मद्रास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वांडीवॉश। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवॉश का युद्ध जो है वह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1759 ईस्वी, ऑप्शन बी 1760 ईस्वी, ऑप्शन सी 1761 ईस्वी या ऑप्शन डी 1763 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में। 41 का देखते हैं क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन जो है, वांडीवॉश के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व था वो किसने किया था? ऑप्शन ए सर एयरकूट ने, ऑप्शन बी क्लाइव ने, ऑप्शन सी लॉरेंस तथा ऑप्शन डी वेल्जली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर एयरकूट ने। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवॉश के युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व जो था वह किसने किया था? तो ऑप्शन ए लेली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी बुस्सी या ऑप्शन डी मार्टिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लेली ने। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वांडीवॉश के युद्ध में कौन सा पक्ष जो था वह विजयी हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी डच तथा ऑप्शन डी मराठा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए अंग्रेज। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वांडीवॉश की विजय के बाद अंग्रेजों ने कौन सा स्थान जीता था? ऑप्शन ए पौंडीचेरी, ऑप्शन बी माहे, ऑप्शन सी करैकल या ऑप्शन डी चंद्रनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पौंडीचेरी को। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसी शक्ति का भारत में पतन जो है वह किस वर्ष हो गया था? ऑप्शन ए 1761 ईस्वी, ऑप्शन बी 1763 ईस्वी, ऑप्शन सी 1770 ईस्वी या ऑप्शन डी 1780 ईस्वी। तो कब हुआ था? ऑप्शन बी 1763 ईस्वी में। चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसियों के पतन का जो है वह मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए कमजोर नेतृत्व, ऑप्शन बी अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना, ऑप्शन सी पेरिस संधि के परिणाम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो था वह कमजोर नेतृत्व भी था, अंग्रेजों की श्रेष्ठ सेना भी थी, नौसेना, और पेरिस संधि के परिणाम भी था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसियों के भारत में जो है प्रमुख व्यापारिक वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए मसाले, ऑप्शन बी रेशम और कपड़ा, ऑप्शन सी नमक तथा ऑप्शन डी सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेशम और कपड़ा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसीसियों का मुख्य प्रतिद्वंदी जो था भारत में कौन था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी अंग्रेज तथा ऑप्शन डी मराठा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? ऑप्शन सी अंग्रेज। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में फ्रांसीसी शक्ति के पतन के बाद किसका प्रभाव जो है वह बढ़ गया? तो ऑप्शन ए पुर्तगालियों का, ऑप्शन बी अंग्रेजों का, ऑप्शन सी डचों का तथा ऑप्शन डी मराठों का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंग्रेजों का।
चलिए 50 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। फ्रांसीसी साम्राज्य के पतन से भारत में जो है किस शासन की नींव पड़ी? ऑप्शन ए मुगल शासन, ऑप्शन बी अंग्रेजी शासन, ऑप्शन सी मराठा शासन या ऑप्शन डी पुर्तगाली शासन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप सब कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कल जो हमने पढ़ाया था मल्टीपल चॉइस रिलेटेड टू एमसीक्यूज डेनिश इन इंडिया के बारे में, तो इसका जो सबसे लास्ट और 50वां क्वेश्चन जो था कुछ लोगों ने सही दिया था और कुछ ने। तो चलिए आज हम उसका सही आंसर बताते हैं। तो उसका 50वां जो क्वेश्चन था वह क्या था? तो डेनिशों की भारत से विदाई का वर्ष जो था वह कौन सा था? तो उसका ऑप्शन भी था। तो ऑप्शन ए 1845 ईस्वी, ऑप्शन बी 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी 1860 ईस्वी या ऑप्शन डी 1825 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर था वह क्या था? ऑप्शन ए 1845 ईस्वी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।